अगर आप पाकिस्तान से हैं या आप इस्लामाबाद से हैं तो आपको मरगला हिल्स का बहुत पता होगा। और अगर आपको मरगला हिल्स का पता होगा तो आपको उसकी ट्रेल 5 और दामनेको का भी पता होगा। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि इसके अंदर बहुत ही तारीखी मुकाम है, जैसे कि सैदपुर विलेज। उसकी मैंने एक वीडियो बनाई है, इस वीडियो के बाद आप वो जाके ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज मैं जहाँ आया हूँ उस जगह का नाम है शारलदिता केव्स। ये गार है जिनके बारे में किसी को नहीं पता कि इसके पीछे की कहानी क्या है। आए आपको मैं लेके चलता हूँ। इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे जाके फॉलो करें, क्योंकि आपको वहाँ पे और बहुत मज़ीद कंटेंट और अपडेट्स मिलेंगे। ये जो शाह लदिता के गार है ना, ये आप सुन के हैरान होंगे कि ये बुद्धिज़्म, मुसलमानों के और हिंदुओं के रिलीजन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। यहाँ पे हर एक रिलीजन की ना बहुत बड़ी बड़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हुई हुई हैं। शारलदिता केव्स की जो सबसे खूबसूरत बात है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो है इसकी लोकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रूट के ऊपर आती है। ये बेसिकली बहुत पुराने ज़माने में इंडिया को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता होता था। ये इतना हिस्टोरिकल रूट है कि आपको पता है यहाँ पे हज़रत ईसा से पहले बहुत बहुत काफिले गुजरा करते थे और इन जो केव्स होते थे यहाँ पे आके मेडिटेट किया करते थे। और आप सुन के हैरान होंगे कि सिकंदर आज़म, जिसको कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो बहुत ही बड़ा लीडर होता था और वॉरियर था, वो भी इस रूट से गुजरा था। और क्या पता कि वो इन केव्स के अंदर रुका भी हो। आप ये भी सुन के हैरान होंगे कि यहाँ पे इन पहाड़ों के बिल्कुल पीछे दुनिया का एक बहुत हिस्टोरिकल शहर टेक्सला भी है, जो कि इस सारी जगह को बुद्धिज्म से कनेक्ट करता है। शाहलादिता के करीब, बिल्कुल उसके बगल में, एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त भी है। इसकी भी बहुत हिस्ट्री है। आपको पता है ये जो सारा गांव है ना, इसका नाम है शाहलादिता। ये गांव शाहलादिता इसलिए है कि एक बहुत बहुत पुराने एक पीर होते थे जिनका नाम था शाहलादिता। वो इस दरख्त के नीचे बैठ के मेडिटेट किया करते थे। और जब यहाँ बैठ के मेडिटेट करते थे तो इस सारे इलाके के अंदर ना इस जगह का नाम शाहलादिता उनके ऊपर रख दिया गया। आपको पता है ये जो दरख्त है ना, इसकी इतनी हिस्ट्री है कि क्योंकि ये ना बुद्धिज्म के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको पता है ऐसा ही एक दरख्त था, जो बुद्धा थे ना, बुद्धा, उन्होंने 49 डेज बैठ के 49 इस दरख्त के नीचे, ये वाला नहीं था लेकिन ऐसा ही दरख्त था, इसकी एक एग्ज़ाम थी जिसके नीचे बैठ के उन्होंने बुद्धिज़्म के मतलब मेडिटेशन बेसिकली की थी। और जो बुद्धिज़्म लॉन्च हुआ था ना दुनिया के अंदर, वो उस 49 डेज के बाद हुआ था। एक और बात मैं आपको इस दरख्त के बारे में बताता हूँ कि ये जो दरख्त है ना, ये हिंदुज़्म के कल्चर में हॉन्टेड माना जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि इन गारों के अंदर ना रात के वक्त नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आप रात के वक्त आओ तो इसके अंदर साए वगैरह होते हैं। लेकिन ये हिंदू मानते हैं, यहाँ के लोकल्स भी बहुत मानते हैं इस बात को। तो इस दरख्त के बारे में ये बहुत कहानियाँ बनी हुई हैं। मुझे ऑनेस्टली ये बहुत बहुत खूबसूरत दरख्त लगता है। इसकी जो वाइन्स हैं ये पूरे पूरे पहाड़ से ऊपर से लेके नीचे तक आ रही हैं। मतलब बंदा यहाँ पे आए ना एक बार, तो बंदे को 2 मिनट के लिए तो खौफ आता है कि यार ये ऐसी चीज़ असल में भी हो सकती है। हिंदुइज्म में मशहूर है कि एक बार हिंदू देवता शिव सीता के साथ कटास राज की तरफ ना सफ़र कर रहे थे और बीच में वो इन गारों के अंदर रुके। तो यहाँ पे हम लोग मुसलमान हैं, हम सारी इस इलाके में मुसलमान रहते हैं, लेकिन ये आप सोचें हिंदू हिंदू कम्युनिटी के लिए ये कितने कितने इम्पोर्टेंट गार हैं। आपको मैं एक कहानी बताता हूँ। आप जब समुंदर के अंदर जाएं ना और बहुत डीप जाते रहें, वहाँ पे आपको एक तरह के पत्थर मिलते हैं जिनको कहते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है ना, दुनिया का सबसे डीपेस्ट कोरल रीफ। आप ये समझ लें कि दुनिया का सबसे जो डीपेस्ट समुंदर का पॉइंट है ना, सबसे ज़्यादा गहरा, वहाँ पे एक तरह का पत्थर मिलता है और वो है लाइमस्टोन। सारे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि वो दुनिया में सिर्फ पानी के अंदर ही मिल सकता है। लेकिन आप सुन के हैरान होंगे कि शाहलादिता केव्स के अंदर जो पत्थर है ये लाइमस्टोन है। अब ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि इस गार के अंदर
लाइमस्टोन आया कैसे? क्योंकि अगर आप सोचें, ये पानी के बाहर तो ये स्टोन मिलता ही नहीं है और ये समुंदर के अंदर मिलता है। तो क्या हम ये सोच सकते हैं या हम कह सकते हैं कि ये जो गार थे एक टाइम पे यहाँ से समुंदर गुजरता था, या एक बार ये पानी के अंदर होते थे? ये मिस्ट्री इस जगह के बारे में किसी को भी नहीं पता कि यहाँ पे लाइमस्टोन है जो सिर्फ पानी के अंदर मिलता है। अगर आप इनको पत्थरों को हाथ भी लगाए ना तो ये थोड़े मॉइस्चर से ऐसे ऐसे लगता है, थोड़े से मतलब हाथ मेरा फिसलता है, थोड़े से मतलब गीले गीले से पत्थर है। अब ये लाइमस्टोन का एक टेक्सचर होता है जो कि यहाँ पे है, इससे पता चलता है कि ये कोई झूठी कहानी नहीं है, ये असल में एक जेमस्टोन ही है, मतलब सॉरी लाइमस्टोन। लेकिन अगर आप ये बात देखें कि आहिस्ता आहिस्ता ना ये उतरने लग गया है, हो सकता है कि कुछ सालों बाद, हालांकि सदियों पुराना है, ये गार टूटना शुरू हो जाए। तो हमारी हुकूमत को इन गारों को आगे देखभाल करनी चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए। ये जो गार है ना, इनकी जो लंबाई है वो 60 मीटर्स थी, चौड़ाई जो थी इनकी 40 मीटर्स थी और इनकी जो ऊंचाई थी वो 8 मीटर्स थी। आप ये भी सुन के हैरान होंगे कि इसके अंदर एक टाइम पे ना पेंटिंग्स हुआ करती थी। जो लोग यहाँ पे आके रुका करते थे ना सफ़र में, वो दीवारों के अंदर पेंटिंग्स किया करते थे। लेकिन अब ये वक्त के साथ साथ पेंटिंग्स वगैरह सारी ख़त्म हो गई हैं। इन्हीं गारों के साथ एक बहुत ही तारीखी कुआं भी है। ये इस बात को कंफर्म कर देता है कि वो जो मैं आपको हिस्टोरिकल तारीखी रूट के बारे में बता रहा था ना, वो यही रूट था। क्यों? क्योंकि ये जो कुआं है ये मुगलों ने बनाया था और ये कुआं जो केव्स हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये रास्ते में जो काफिले गुजरते थे ना, वो यहाँ रुक के इससे पानी पिया करते थे। तो ये उस ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल रूट को कंफर्म करता है कि वो यहीं था। अगर आप देखें तो इस पूरे के पूरे कुएं के अंदर ना, मुझे पता नहीं था लेकिन इसके अंदर मछलियां भी हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इसमें लोगों ने कूड़ा भी फेंका हुआ है। अगर आप कूड़ा फेंको और वहाँ पे मछलियाँ हो तो उनके लिए कितनी खतरनाक बात है, सारी मछलियाँ वगैरह मर जाएंगी। या इन मछलियों को यहाँ से हटा देना चाहिए या यहाँ पे कूड़ा फेंकना मना कर देना चाहिए। इस जगह को ना हुकूमत को आके प्रिजर्व करना चाहिए क्योंकि ये बहुत हिस्टोरिकल जगह है। इन केव से ना 2 किलोमीटर दूर एक नया स्टूपा डिस्कवर हुआ है जो इस बात की निशानदेही करता है कि ये जो जगह है ये वही रूट है जो कि टेक्सिला को जाता है और ये बहुत हिस्टोरिकल रूट है। यहाँ पे अभी तक इन पहाड़ों के बीच में से हिस्टोरिकल मुकामात अभी भी मिल रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और शाह अल-अदीता केव्स के बारे में आपको कोई नई कहानियाँ पता चली होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी और बहुत वीडियोज़ हैं जो कि ऐसी हिस्टोरिकल जगहों पे, आप उनको भी ज़रूर जाके देखिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर फॉलो करेंगे कि वहाँ पे मज़ीद बहुत मज़े का कंटेंट आएगा। मैं इंशाल्लाह आपको मिलूँगा अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।